तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में हमने एडजेक्टिव के कुछ टाइप बताए हुए थे और कुछ टाइप शेष बचे हुए हैं। जो शेष बचे हुए टाइप हैं हम इस क्लास में कवर करेंगे। आपने जो पहले प्रीवियस क्लासें हैं क्या आपने वॉच कर ली है? अगर आपने वॉच कर नहीं की है तो पहले उनको वॉच करिएगा। इसके बाद अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। एग्जाम्पल से, जैसे ईच, बॉय, वाज, प्रेजेंट। प्रत्येक लड़का उपस्थित था। अब देखिएगा बॉय क्या है? नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ईच यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला एग्जांपल, जैसे हमने कहा ईच वाज प्रेजेंट, प्रत्येक उपस्थित था। अब देखिए ईच यहाँ पर अकेला पड़ गया, ईच के बाद नाउन नहीं है, इसलिए ईच यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन है। यहाँ पर ईच के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ पर ईच एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ईच के बाद नाउन नहीं वर्ब है, इसलिए ईच यहाँ पर प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला एग्जाम्पल, यूरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। प्रत्येक लड़की बुद्धिमान है। तो गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो यूरी है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नोट कर लीजिएगा सभी लोग यहाँ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव which, whose। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव which है, whose है, how much है, how much है, how many है, ये सब होते हैं how many। अब कहेंगे सर जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है? फिर से वही चीज, अगर ये अकेले हैं, इनके बाद में डायरेक्ट वर्ब है तो इनको प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन इन्हीं के बाद नाउन आ जाए तो इनको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझिएगा, विच बुक, कौन सी किताब, इज योर्स तुम्हारी है, कौन सी किताब तुम्हारी है। अगला हम लिख रहे हैं विच इज, विच इज योर बुक।
तुम्हारी बुक कौन सी है। अब इसमें देखिएगा विच के बाद वर्ब आ गई, विच यहाँ पर अकेला, इसके बाद नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विच के बाद नाउन है, बुक है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो विच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में जो विच है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अंतर समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। अगला एग्जांपल, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिएगा बॉयज है नाउन और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर जो हाउ मैनी है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, अकेला नहीं है। बात समझ में आई कि ना, ये अंतर होता है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग इतना। नोट हो गया सबका। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अगला क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है यह मात्रा को बताता है, मात्रा को बताता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है। इसके एग्जाम्पल जैसे मच है, सम है, लिटिल है, इनफ है, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने कहा सम वाटर, तो वाटर क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो सम है वो कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हमने लिख दिया इनफ, इनफ मिल्क, तो मिल्क क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो इनफ है ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर होता सम बॉयज इनफ बुक्स। अब देखिएगा यहाँ पर बॉयज क्या है, नाउन, लेकिन इन लड़कों को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर हम गिन सकते, इसलिए यहाँ पर जो सम है, यहाँ पर देखिएगा वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो सम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ हम लड़कों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर जो सम है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। बात समझ में आई, न्यूमरल का इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए मिल्क, दूध को हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर जो इनफ है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर बुक्स किताबें, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, किताबों को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इनफ है इस जगह, इस वाले, तो यहाँ पर जो इनफ है ये न्यूमरल का इंडेफिनेट एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को, इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नोट हो गया। अगला है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ये क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी मतलब गुण को बताता है,
गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है, गुण को बताता है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, इंटेलिजेंट, जैसे हमने कहा ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, इसके एग्जाम्पल इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, न्यू है, लॉन्ग है, टाल है। तो ये सब क्वालिटी को बताते हैं, गुण को बताते हैं। तो ये सब जो होते हैं, व्हाइट है, ब्लैक है, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट मैन, तो मैन क्या है, नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो ऑनेस्ट कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा अगला इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो है इंटेलिजेंट, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नोट कर लीजिएगा सभी लोग इतना, नोट हो गए। कौन कौन सी हो गया, प्रॉपर हो गया है, न्यूमरल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया है, इसके बाद क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। अब अगले समझना है जो बचा हुआ है, एक तो इम्पेसाइजिंग बच्चा है, इम्पेसाइजिंग एडजेक्टिव, और कौन सा बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव, इम्फेसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी, है ना, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और इम्फेसाइजिंग बचा हुआ है, देखिएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है वो आश्चर्य को बताता है। किसको बताता है, आश्चर्य को। आश्चर्य को बताता है। इसके अंतर्गत व्हाट वगैरह आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल है, व्हाट अ बॉय यू आर, व्हाट अ बॉय यू आर, तुम कैसे लड़के हो, व्हाट अ बॉय यू आर। तो बॉय क्या है, नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो व्हाट है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। कहोगे सर जी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में क्या अंतर है, गुड क्वेश्चन, है ना। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल हमने लिख दिया, व्हाट, क्या, क्या तुम मूर्ख हो, व्हाट यू आर फुलिश। अब यहाँ पर देखना, व्हाट के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया कि नहीं आ गया, व्हाट के तुरंत बाद नाउन नहीं आया, एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर व्हाट के बाद नाउन है कि नहीं। बॉय क्या है, अब बॉय ये नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। यहाँ पर व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अंतर समझ में आया कि ना आया, इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव।
emphasizing एडजेक्टिव। ये सेंटेंस में हमेशा जोर डालता है, ये हमेशा सेंटेंस में जोर डालता है, सेंटेंस में जोर डालता है। इसके अंतर्गत ओन, ओन वगैरह आते हैं। ओन का मतलब होता है खुद का। एग्जाम्पल से समझना, जैसे हमने कहा दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा खुद का घर है। जैसे हमने एक सेंटेंस का यह मेरा घर है, दूसरा सेंटेंस यह मेरा खुद का घर है, तो खुद कहने से क्या हो रहा है कि नहीं नहीं ये मेरा घर है, सेंटेंस में जोर पड़ रहा है कि नहीं ये मेरा है। तो इसलिए जहां पर जो ओन है ये सेंटेंस में जोर डाल रहा है कि नहीं ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ पर जो ओन है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस में जोर डालता है। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा, लगभग एडजेक्टिव के सभी पार्ट हो गए हैं। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम एडजेक्टिव के की एक्सरसाइज करवाएंगे, उसमें आपको एडजेक्टिव छांटना होगा कौन से हैं। बात समझ में आई कि नहीं? केवल एक क्लास और आएगी एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितने लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपनी प्रेजेंटी लगा दें, अपना नाम लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में, तो हमको पता चलेगा कौन कौन हमारी क्लास देखता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।